सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं हम सभी लोग। मेरा नाम डेविड है और आज की इस वीडियो में हम एक शुरू करेंगे एक नया प्रोजेक्ट जो गाइस हर संडे हम करते थे एंड आज से महीने का मतलब इस साल का थर्ड संडे है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक नया प्रोजेक्ट करते हैं जिसका नाम होगा डिजिटल क्लॉक। अब गाइस ये डिजिटल क्लॉक बहुत ही अच्छी होने वाली है, मतलब बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट होने वाला है वैसे तो, बट आपको करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए गाइस मैंने इसे छोटे प्रोजेक्ट को उठाया है। ये बहुत ही मतलब मुश्किल से 20 लाइनों का भी कोड नहीं है, मतलब मुश्किल से 20 लाइनों का कोड है एंड आप एक डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं। एंड इस क्लॉक को आप कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन में, या फिर आप कह सकते हैं आप किसी भी अ, अपनी यूसेज के लिए, या फिर आप कोई भी एक लार्ज ऐप बना रहे हो तो उसके अंदर एक छोटा सा ऐप एप्लीकेशन डिजिटल क्लॉक का भी लगा सकते हैं। तो बिना किसी देरी को करते हुए लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। सो सबसे पहले तो हम एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम मतलब जिसके अंदर हम पूरा पाइथन का कोड लिखेंगे। अब गाइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एड्रेस बुक एंड कैलेंडर एप्लीकेशन भी दोनों यहीं पे हैं। तो आज अब हम तीसरा भी बनाएंगे जिसका नाम होगा डिजिटल क्लॉक। तो हम digital_clock.py मैंने गाइस इस नाम की एक फ़ाइल बना दी है एंड जैसे कि आप देख रहे हैं ये फाइल में आ गया हूँ मैं। अब गाइस हम पुरानी की तरह हम मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे, मतलब इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो जो पहले की 4 लाइन थी, जो गाइस आपको याद ही होगी, मतलब पहले की 4 लाइन नहीं कहूँगा, 5 लाइन कहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा टिंकर में अपडेट के बाद वो जो मैंने टिंकर ट्यूटोरियल में बताया था वो इस थोड़ा सा ओल्ड वर्जन में था, बट गाइस मैं जो प्रोजेक्ट बता रहा हूँ वो थोड़ा सा अब न्यू वर्जन में है। तो इसलिए गाइस मैं जो न्यू वर्जन के हिसाब से है उसमें 5 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा अब। तो गाइस मैं सबसे पहले तो वो लिख देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम टिंकर, पहले तो मैं टिंकर को यहाँ पूरे को इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे TKIN टिंकर इंपोर्ट स्टार का मतलब गाइस आप जानते ही हैं कि स्टार का मतलब होता है कि सब पूरे टिंकर में से जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सबको एक साथ यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। अब इसमें टिंकर बहुत बड़ा वर्ड है तो उसे छोटा करने के लिए भी एक दूसरा लाइन ऑफ कोड लिखूंगा जो होगा इंपोर्ट टिंकर एस TK। अब हम थर्ड लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जिसके अंदर गैस हम मेन स्क्रीन बनाएंगे। अब गैस मेन स्क्रीन आप जानते हैं कि कैसे लिखते थे हम। सबसे पहले तो हम रूट लिखते थे, मतलब एक रूट वेरिएबल डिफाइन कर देते एंड जिसके अंदर हम लिखते थे कि ये एप्लीकेशन जो है वो टिंकर की एप्लीकेशन है एंड ये टिंकर के थ्रू काम करेगी। उसके बाद गैस हम इसकी ज्योमेट्री डिफाइन कर देते फोर्थ लाइन ऑफ कोड में। मैं गैस इस वीडियो में थोड़ा इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लास्ट के 2 वीडियोस में लगभग बता ही दिया था, बट इस वीडियो में थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने पहले भी बता दिया, तो दोबारा उस चीज़ को बताने का कोई मतलब नहीं है। आपको गैस सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बनाने हैं, इसलिए जल्दी मैं आपको सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बनवाना चाहता हूँ। तो इसलिए गैस मैं जो ये 5 लाइन ऑफ कोड है वो गैस मैं प्रेफर करूँगा कि अब आप याद कर लीजिए, क्योंकि गैस आप कोई भी टिंकर की एप्लीकेशन बनाने ये 5 लाइन ऑफ कोड आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो गैस मैं या तो अगली वीडियो से थोड़ा सा पहले से ही बना के रखूँगा या फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दूँगा। मैं यहीं पे आपके लिए ये जो 5 लाइन ऑफ कोड होंगे वो इस बने हुए होंगे एंड फिर हम सीधा के सीधा एप्लीकेशन की बिल्डिंग शुरू करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट की बिल्डिंग। सो गैस यहाँ पे मैं वापस आता हूँ। तो गैस मैं यहाँ पे ज्योमेट्री डिफाइन कर रहा था, ज्योमेट्री के अंदर लिख देता हूँ मैं क्या लिखना था मुझे, मैं खुद भूल गया थोड़ा सा कोई बात नहीं। ज्योमेट्री के अंदर मुझे विड्थ देनी थी, तो एक काम करता हूँ, एक छोटी विड्थ ही काफ़ी रहेगी, तो मैं 300 to 400 की एक विड्थ दे देता हूँ। इसे अभी टेस्ट आउट कर लेते हैं कि स्क्रीन की विड्थ कैसे गई है एंड इसे पहले तो मैं पैक कर लेता हूँ पूरे को। टिंकर एप्लीकेशन को पूरा पैक कर दिया है एंड एक बार इसे रन करके देख ही लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। सो गाइस आप यहाँ देख रहे हैं ये पूरा एक लंबा एप्लीकेशन है। मुझे लंबा एप्लीकेशन नहीं, मतलब लॉन्ग एप्लीकेशन नहीं चाहिए थी, मतलब एक पोर्ट्रेट मोड में नहीं चाहिए थी, मुझे लैंडस्केप मोड में चाहिए थी। तो एक काम करता हूँ, इसे 3 कर देता हूँ एंड इसे 4 कर देता हूँ। इन दोनों की वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर देता हूँ एंड पुरानी एप्लीकेशन को बंद करने से अच्छा मैं टर्मिनल को ही रिस्टार्ट कर दूँ। हाँ, टर्मिनल ही रिस्टार्ट हो जाएगा पूरा का पूरा।
एंड जैसे कि आप देख रहे हैं ये विंडोज़ ज़्यादा अच्छी है क्योंकि एक छोटी भी है एंड इसके ऊपर हम सारे मतलब एक क्लॉक जो हम बनाना चाहते हैं वो भी गाइस शो हो जाएगी। मैं इसे कट करता हूँ। अब गाइस अब हम अपनी मेन एप्लीकेशन शुरू करते हैं। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं पहले तो इसे रन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर जो आ रहा है वो टीके आ रहा है, मतलब एक लीफ का साइन आ रहा है जो टिंकर का जो होता है एक साइन होता है। एंड यहाँ पे ऊपर लीफ के साथ साथ आपको टीके का टाइटल नज़र आ रहा है। अब गाइस अगर आप चाहते हैं कि ये इस टाइटल को चेंज करना तो इसमें प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे लिखिए रूट डॉट टाइटल। टाइटल से आप यहाँ का गाइस टाइटल चेंज कर सकते हैं। जैसे गाइस मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे डिजिटल क्लॉक लिख देता हूँ क्योंकि ये डिजिटल क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक, ये कैपिटल सी कर देता हूँ। एंड जिसकी आप देख रही हैं डिजिटल क्लॉक बन गई है। मैं गाइस टर्मिनल को रीस्टार्ट करता हूँ फिर से। मैं गाइस टर्मिनल को रीस्टार्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि कई बार एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा सा रुक जाता है एंड इसी वजह से गाइस मैं टर्मिनल को रीस्टार्ट करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एप्लीकेशन को बंद करने से अच्छा। तो गाइस आप यहाँ देख रहे होंगे कि डिजिटल क्लॉक यहाँ पे रंग कर रही है, मतलब शो कर रही है एक टाइटल के तौर पे एंड लीफ के साथ ही हम डिजिटल क्लॉक देख पा रहे हैं। तो गाइस अब अब मैं धीरे धीरे करके एप्लीकेशन बिल्ड करना शुरू करता हूँ जो कि गाइस ऐसे काम करेगी। सबसे पहले तो गाइस हमें एक लेबल डिफाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर हम हमारा बेसिकली जो डिजिटल क्लॉक होगी उसे गाइस हम प्लेस करेंगे। एक तरह से हम उसके अंदर शो करेंगे कि डिजिटल क्लॉक के अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं एक लेबल डिफाइन कर देता हूँ लेबल 1 नाम से, LABEL लेबल _1 इज इक्वल टू, अरे शिफ्ट लगता है कि ज़्यादा देर के लिए दब गया, कोई बात नहीं, LAB। उसके बाद मुझे किस विंडो में डालना है उसे रूट वाली विंडो में। उसके बाद मुझे इसका फॉन्ट मैं अभी कुछ नहीं दूंगा, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में अगर इसे देने की ज़रूरत पड़ेगी तब देंगे। इतना ही इसमें काफ़ी रहेगा। एक काम करते हैं इसकी बैकग्राउंड भी दे देते हैं। बैकग्राउंड जो होगा वो थोड़ा सा कैसा दे, बैकग्राउंड वाइट ही ठीक रहेगा या फिर थोड़ा सा चेंज करें, इसे बाद में देखेंगे। अगर बैकग्राउंड लगेगा हमें तो इसे चेंज करेंगे। एंड टेक्स्ट जो होगा वो टेक्स्ट एक बार सेट कर लेते हैं क्योंकि टेक्स्ट जो अगर गलती से भी ब्लू कलर में आ गया या फिर वाइट कलर में आ गया तो हमें दिखेगा ही नहीं। तो टेक्स्ट कलर के लिए हमें फोरग्राउंड का यूज़ करना पड़ेगा एंड उसके अंदर गाइस हमें लिखना पड़ेगा ग्रीन। ग्रीन तो नहीं, मैं एक काम करता हूँ रेड लिख देता हूँ, रेड ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड इसे एक बार टेस्ट आउट कर ले क्या? नहीं, हमने तो कुछ लिखा ही नहीं तो टेस्ट आउट कैसे होगा, कोई बात नहीं। अभी इसे पैक कर लेते हैं एंड जैसे जैसे हम पूरे एप्लीकेशन पहले बिल्ड कर लेते हैं गाइस क्योंकि बहुत छोटी एप्लीकेशन है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसे बाद में भी करते हैं तो। एंड इस बार गाइस मैं पैक के अंदर एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना चाहूँगा जो इसका है, वो उसका नाम है गाइस एंकर। अब इस एंकर का मतलब मैंने आपको अपनी ट्यूटोरियल वाली सीरीज़ में बताया हुआ है कि एंकर का मतलब ये होता है कि हमें इसे कहाँ पे प्लेस करना है। ANCHOR एंकर इज इक्वल टू एंकर का, जैसे गाइस मैंने बताया कि इसे कहाँ पे प्लेस करना है। मतलब एक तरह से आप एंकर देखते होंगे कि जो एंकर होता है वो शिप पे लगा होता है, एक शिप पे जो शिप को होल्ड करके रखता है, मतलब उसे छोड़ दिया जाता है एंड जहाँ पे उसे छोड़ दिया जाता है वहाँ पे शिप होल्ड हो जाती है। ऐसे गाइस एंकर का काम होता है। एंकर एक बार जहाँ पे सेट हो गया तो गाइस हम उसे चेंज नहीं कर सकते, हम उसे कोड्स के थ्रू ही चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर एंकर लिखा है तो अभी गाइस मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं आगे चाहूँ कि इस कोड के साथ इंटरप्रेट करना तब गाइस मैं इसे नहीं कर सकता। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं वैसे तो, बट गाइस मैं इसमें अभी तो सेंटर का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे सेंटर पे ही सब कुछ लाना है। अब गाइस हमारा इतना तो बन चुका है। एक बार एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे अंदर एक टेक्स्ट लिख देते हैं ताकि अभी टेस्टिंग के लिए, तो TEXT टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो, अभी के लिए हेलो लिख देते हैं, फिर इसे चेंज कर लेंगे। एंड इसे रन करके देखता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेंटर में आ गया है बट ये नीचे वाले सेंटर पे नहीं आया है। मैं एक काम करता हूँ इसे इतना ही रहने देता हूँ अभी के लिए। ये सेंटर में ही आ गया वैसे भी, तो एक काम करता हूँ इसकी हाइट एंड विड्थ बढ़ाता हूँ एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहिए वैसे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही वो हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ इसका पहले तो फॉन्ट दे देता हूँ, कोई फ़ॉन्ट वो नहीं दूंगा, मतलब फ़ॉन्ट टाइप नहीं दूंगा मैं कोई, हटो। एंड मैं इसे काम करता हूँ 200 दे देता हूँ, मतलब फ़ॉन्ट की जो
200 क्यों, 100 दे दो। एंड फ़ॉन्ट की मतलब वो विड्थ क्या कहते हैं उसे, मतलब हाइट, एक तरह से बोल्डनेस कह दो या फिर कह दो कि साइज़ कहते हैं। एंड इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर दूँ। बोल्ड नहीं होता क्या? ट्राई करते हैं। एप्लीकेशन को करें बंद, मतलब टर्मिनल को। चलो रन करते हैं। ओ भाई साहब बहुत बड़ा हो गया 100 ज़्यादा हो गया। 50 करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। एंड ये हाइट काफ़ी अच्छी है, ये हाइट एंड विड्थ काफ़ी अच्छी है भाई। कोई बात नहीं गाइस, अब हमने लगभग सब कुछ डिज़ाइन कर ही लिया है। अब गाइस एक काम करते हैं, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसके मदद से हम अपने टाइम फंक्शन को मतलब यहाँ पे इंपोर्ट कर पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक डेफ नाम का एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे डिजी टाइम। एंड उसके अंदर गाइस हम कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे, हम सिंपली इसे रन करेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नाम के एक वेरिएबल बनाऊंगा। स्ट्रिंग क्यों, मैं एक काम करता हूँ, टाइम नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर गाइस टाइम हमारा स्टोर होगा। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको एक नए एक मॉड्यूल के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से हम टाइम को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। उसके लिए गाइस हमें यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है डबल टी के। अब गाइस जो ये डबल टी के है वो टिंकर का ही एक मॉड्यूल है। हालांकि यहाँ पे हमने स्टार लिखा हुआ है, बट गाइस हमें टिंकर के अंदर भी कुछ ऐसे स्पेशल मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें गाइस हमें इंपोर्ट करने के लिए हमें स्पेशल आइकन्स का यूज़ करना पड़ता है, या फिर आप कह सकते हैं स्पेशल इंपोर्टिंग फंक्शन या कोड का आप कह सकते हैं यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए गाइस मैंने यहाँ पे भी वही करा है। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है कि टिंकर में से जो डबल टी के की जो मॉड्यूल्स हैं, मतलब जितने भी मॉड्यूल्स हैं, फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, वो बस एक जगह पे यहाँ पे पोर्ट हो जाए, इसलिए गाइस मैंने स्टार लिखा है। स्टार का मतलब आप पहले से ही जानते थे। अब गाइस यहाँ पे मैं एक फंक्शन का यूज़ करूँगा जिसका नाम है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एफ टाइम था। हाँ स्ट्रिंग एफ टाइम। ओह सॉरी गाइस मैं भूल गया। ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि मैंने वो जो मेन मॉड्यूल था वो तो इंपोर्ट किया ही नहीं। तो मुझे फ्रॉम टाइम मॉड्यूल से फॉर्म क्यों लिख रहा हूँ, मुझे कोई फॉर्म थोड़ा ना फिल करना। फ्रॉम टाइम मॉड्यूल से मुझे इंपोर्ट कर दो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे टाइम फंक्शन को मतलब जो टाइम है उसे इंपोर्ट कर सकूँ एंड यहाँ पे उसे एडिट कर सकूँ। तो मैं स्ट्रिंगिफाई जो ये स्ट्रिंगफाई टाइम, इसे गाइस जो लॉन्ग में बोला जाता है तो स्ट्रिंगफाई टाइम बोला जाता है, बट गाइस यहाँ पे हम जो लिखा जाता है इसे STRF टाइम लिखा जाता है। तो गाइस आपने ये समझ लिया। अब गाइस यहाँ पे मैं जो ये डबल टी के लिखा है उसका गाइस आगे मैं यूज़ बताऊँगा कि मैंने क्यों लिखा है। सबसे पहले तो अब ये हम गाइस इसके टाइम की फंक्शन को बना लेते हैं अच्छे से। सो गाइस सबसे पहले तो अब हम क्या करते हैं, इसको इसी के अंदर एक सेट लिखते हैं जिसके अंदर हम बेसिकली आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स को स्टोर करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप जो मैं लिख रहा हूँ उसे आप ध्यान से लिखिएगा क्योंकि गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गाइस आपका एरर आ सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे बहुत ही देख के एंड थोड़ा सा की इसको देख के मतलब लिख रहा हूँ ताकि मेरी गलती से भी कोई एरर ना आए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इसे ऐसे लिखा है। अब गाइस यहाँ पे परसेंटेज एम एंड परसेंटेज एस का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। गाइस जो स्ट्रिंग के अंदर होता है, आप एक बार जान लीजिए कि स्ट्रिंग के अंदर कभी भी हम कोई भी वेरिएबल चेंज करते हैं या फिर अपडेट करते हैं उसके लिए गाइस हमें परसेंटेज लगाना पड़ता है। ये गाइस आप पाइथन में ले लीजिए या फिर सी के अंदर जो ले लीजिए, आपको गाइस हर जगह शुरू स्ट्रिंग को अगर कहीं भी चेंज करना है तो गाइस आपको परसेंटेज लगाना ज़रूरी है। तो मैंने परसेंटेज के आगे ये कुछ वेरिएबल लिखे हैं। अब गाइस वेरिएबल आप चाहे तो किसी भी नाम के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट गाइस मैंने यहाँ पे HMNS इसलिए लिया क्योंकि H डिनोट करता है आवर को, मैंने गाइस यहाँ पे आवर लिया है। M डिनोट करता है मिनट्स को, मैंने मिनट्स भी लिया है, एंड S डिनोट करता है सेकंड्स को, ताकि गाइस आप यहाँ पे सेकंड्स भी ले पाए। अब गाइस यहाँ पे एक ऐसी डिनोटेड मतलब ऐसे वेरिएबल्स यूज़ करने का मेरा मोटिव ये था कि मुझे याद रहे कि मैंने HMNS कहाँ पोजीशन पे लिया है एंड
क्यों क्यों लिए हैं, क्योंकि गाइस कई बार हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए कि मैंने ये वेरिएबल किस नाम से डिफाइन किया है एंड ये वेरिएबल क्या शो करता है। तो उससे उसकी मतलब हटाने के लिए मतलब उसकी मतलब इतना भूलने की जो हमारा होता है, थोड़ा सा कई बार हम भूल भी जाते हैं कोड्स। तो गैस उसको थोड़ा सा भुलक्कड़पन को कम करने के लिए, मतलब थोड़ा लोड कम करने के लिए अपने ब्रेन से, हम गैस ऐसे कोड्स का यूज़ करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं जो गैस हमें अच्छे से शो करें कि हम इस वेरिएबल में क्या लिखना चाहते हैं, क्या ये डिफाइन करता है। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखूँगा जिसकी मदद से हम ये शो करेंगे कि आज की डेट क्या है, डेट एंड टाइम एक तरह से। तो इसके लिए गाइस मुझे परसेंटेज पी भी लिखना पड़ेगा। परसेंटेज पी इसमें क्यों कहते हैं मुझे तो नहीं पता, बट मैंने जितना सर्च किया है या फिर जितना पढ़ा है इसके बारे में, तो इस परसेंटेज पी का मतलब यही है कि थोड़ा सा जो AM PM है, मतलब AM हो रहा है या PM हो रहा है, उसको गैस ये डिनोट करता है परसेंटेज पी। तो गैस इसलिए हम ये परसेंटेज पी लिखते हैं। अब गैस हम आगे बढ़ते हैं। अब गैस हम लगभग इस एंडिंग पे ही है एंड बस एक काम करते हैं। अब इसके जो लेवल को अपडेट करेगा, मतलब हमने तो ये तो दिखा दिया कि ये क्या करेगा काम, बट गैस हम ये भी तो करेंगे कि ये किस लेवल को, मतलब किस लेवल के अंदर जाएगा, कि जैसे ये फंक्शन कॉल हो तो ये किस लेवल को चेंज करेगा या फिर कहाँ पे ये शो करेगा। तो गैस उसका पूरा प्रोसेस अब हम यहाँ पे लिखते हैं। तो गैस यहाँ पे मैं एक लेबल फंक्शन डिफाइन करूँगा। लेबल फंक्शन क्यों डिफाइन करना, मैंने जब लेवल 1 पहले से बना रखा है तो उसी के अंदर मुझे डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे वही उसी को ले आता हूँ एंड कॉन्फ़िगर करता हूँ। मतलब कॉन्फ़िगर का मतलब ये होता है कि कहीं पे भी लेवल 1 मिले तो कॉन्फ़िगर के अंदर जो भी डाटा हो वो इस लेवल 1 के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए एंड उस टेक्स्ट के उसे प्रिंट कर दिया जाए। मैं गैस यहाँ पे टेक्स्ट भी हटा देता हूँ अब, नहीं तो गैस ये एरर दे सकता है मुझे। एंड कॉन्फ़िगर के अंदर गैस हमें वो लिखना है जो गैस हम टेक्स्ट के अंदर शो करना चाहते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट के अंदर जो इसका जो टेक्स्ट लिखा है मैंने, मतलब जो लेवल 1 के अंदर जो टेक्स्ट जाएगा, मैंने अभी हेलो से काट के अब गैस मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइम। मुझे यहाँ पे टाइम शो करना है एंड यहाँ पे लेवल एक और डिफाइन करूँगा जिसकी मदद से गैस ये जो क्लॉक है वो रिपीटेशन में चलती रहेगी। तो गैस मैं यहाँ पे आफ्टर का यूज़ करूँगा। एक आफ्टर एक फंक्शन होता है जो गैस रिपीटेशन में काम आता है GUI के अंदर। हालांकि बहुत सारे वाइल एंड फॉर लूप भी है, बट गैस मैं प्रेफर करूँगा कि आप थोड़ा सा ऐसे फंक्शंस या फिर ऐसे नए नए फंक्शन को डिस्कवर करें खुद से, जो इस काम को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करे। नहीं तो गैस मुझे बहुत बड़ा वाइल फंक्शन लिखना पड़ता, फॉर लूप भी लिखना पड़ सकता था। इसलिए गैस मैं प्रेफर करता हूँ कि आप थोड़ा सा छोटा या फिर जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है या फिर बिल्ट इन फंक्शंस है, अब गैस उन्हें इस्तेमाल कीजिए। आपको गैस उन्हें उनकी मदद से एक आप एप्लीकेशन में स्पीड भी आएगी एंड एक जो कन्फ्यूज़न होती है कि कई बार कोड को रीड करने में या फिर किसी को बताने में, वो भी गैस कम होगी। मैं गैस यहाँ पे एक 1000 इसलिए लिखूँगा ताकि जो मिनी सेकंड्स में टाइम है वो गैस मिनी सेकंड्स में, यहाँ इसमें जो टाइम होता है वो मिनी सेकंड्स में बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैं मिनी सेकंड्स मतलब मिनी सेकंड्स की फॉर्म में दे रहा हूँ। मतलब जो 1 सेकंड होता है उसके अंदर गैस वैसे कहा जाता है कि 100 मिनी सेकंड्स होते हैं, बट गैस मैं 1000 लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो कोड्स हैं उनके अंदर भी 1000 ही लिखा होता है। एंड मैंने जितना जावास्क्रिप्ट के अंदर भी काम किया है तो गैस कोड की रिपीटेशन में हम 1000 ही लिखते हैं। तो गैस यहाँ पे मैं इसे भी 1000 लिखूँगा एंड इसके बाद गैस टाइम, कि ये किस वेरिएबल के ऊपर ये काम करेगा, मतलब किस फंक्शन के ऊपर या फिर कह सकते हैं किस वेरिएबल के अंदर। जैसे मैं बताया ये टाइम फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है उसके ऊपर ये काम करेगा फुल्ली। अब हमने गाइस लगभग सब कुछ बना ही दिया है। एक काम करते हैं, अब हमने कहीं टाइम फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं किया। टाइम फंक्शन को अब हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं ताकि हमारा जो टाइम फंक्शन है वो अच्छे से वर्क करे। मतलब यहाँ पे डिजी टाइम है, अरे यार डिजी टाइम है, डिजी टाइम फंक्शन को कॉल करेंगे कि जैसे ये रन करे ऐप तो लेबल सेट करने के बाद ये फंक्शंस को कॉल कर दे जो हमने डिफाइन किए जिसके अंदर टाइम डिफाइंड है। तो गैस अब हम लास्ट टेस्टिंग करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा एरर भी आ रहा है पीछे, बट हमारी जो क्लॉक है वो गैस चल रही है, मतलब दिखाई दे रही है हमें। थोड़ा सा गैस इसका मुझे लगता है थोड़ा सा इसका फॉन्ट एंड वो भी चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिजिटल टाइप में देता हूँ। मेरे पास गैस एक फॉन्ट की लिस्ट है जिसके अंदर गैस डिजिटल है, तो मैं DS डिजिटल का यूज़ करता हूँ।
देखते हैं ये काम करते हैं या नहीं। स्ट्रिंग नॉट आइटरेबल, ओके ओके ओके। ये 194, अरे भाई रुक जा रुक जा, अभी के लिए कोई एरर नहीं देखने का मैंने। अभी भी एरर आ रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये काम ठीक से नहीं कर रहा। ओके ओके ओके, मैंने बोल्ड गलत दी है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, माय बैड, मुझे बोल्ड नहीं देना चाहिए था। एंड यहाँ पे DS एंड डिजिटल भी लग चुका है, लेवल रूट भी है सेट, एंड ये 50 भी सेट है बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात तो नहीं लग रही अभी। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है लग रहा है। रेड की जगह एक काम करता हूँ गाइस, इसे ग्रीन देता हूँ, ग्रीन थोड़ा अच्छा लगेगा, एंड इसके जो बैकग्राउंड है उसे गाइस थोड़ा सा डार्क में देता हूँ, तब गाइस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि थोड़ा सा नाइट विजन क्लॉक है। तो एक काम करता हूँ, अब मैं नाइट विजन क्लॉक जो है करता हूँ फॉर्मेट, अरे ब्लॉक ग्राउंड नहीं बैकग्राउंड होता है, ब्लैक। अब इसे ट्राई करते हैं। ओ भाई साहब, अब ये थोड़ा सा शो कर रहा है, बट ये पूरे विंडो पे शो नहीं कर रहा, ऐसे कैसे हो सकता है बे? ये काम तो अच्छे से कर रहा है, 1 मिनट की टाइम तो सही दिखा रहा है, 3:51 हो रहे हैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। टाइम तो बिल्कुल शो कर रहा है, बस ये थोड़ा सा टाइम को इधर उधर मैनिपुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। आखिर ऐसी दिक्कत क्या हुई बे, जबकि सब कुछ तो ठीक लिखा है मैंने। सो गैस मैंने यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस किए हैं, मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मैंने गैस बेसिकली कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं किए हैं, मैंने गैस सिंपली यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ के नहीं थे वो गैस यहाँ पे मैं डिलीट कर दी, क्योंकि यहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं था इसका, तो मैं क्यों रखूँ इसे। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री को भी कमेंट आउट कर दिया है, क्योंकि इस ज्योमेट्री को कमेंट आउट करने का ये है मतलब है कि लेवल के अंदर जितनी भी हाइट होगी या विड्थ होगी, या फिर आप कह सकते हैं लेवल जो भी हाइट डिसाइड करेगा वो सब जीओआई की एक रियल हाइट बन जाएगी। इसी का हमें ये फ़ायदा मिलेगा, जो हमने हमारे जो विंडो में एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था, या फिर आप कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा वाइट लाइन आई थी वो सब हट जाएगी, एंड हम आराम से हम इसे रन कर पाएंगे, मतलब बिना किसी दिक्कत के एक अच्छा इंटरफेस, या फिर आप कह सकते हैं अच्छा देखने में भी लगेगा। तो इस यहाँ पे मैं इसे भी हटा देता हूँ। एंड मैंने यहाँ पे बस ये वाला चेंज और किया है कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा दिया है, ताकि गैस थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे भी दिखे। तो गैस यहाँ पे मैं एक बार रन करता हूँ, एंड एक और चेंज जो गैस यहाँ पे मैंने रूट को हटा के मेन लूप कर दिया है। मैं वैसे तो रूट भी लिख देता हूँ, बट गैस अगर आप चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सिर्फ एंड में मेन लूप भी ले सकते हैं, बट गैस मैं प्रेफर करूँगा कि आप रूट जरूर लिखें। हालांकि गैस ये एरर नीचे आ ही रहा है, बट गैस ये हमारा जो मेन मोटिव था वो इस डिजिटल क्लॉक बनाना, वो गैस पूरा हो चुका है। अगर मैं इसे फुल स्क्रीन भी करूं तो गैस आप यहाँ देखें कि हमारा जो डिजिटल क्लॉक है वो अच्छे से रन भी कर रहा है, शो भी कर रहा है। मतलब रन तो नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसका एक फंक्शन अच्छे से नहीं दिखाया, हमने सिर्फ डिस्प्ले के लिए दिखा दिया। हालांकि मुझे इस फंक्शन को भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर मैं ऐसे करता तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसे नीचे ले आता मैं, एंड एक काम करता हूँ इस फंक्शन को ही हटा देता हूँ यहाँ से। मैं क्यों कॉल कर रहा हूँ इसे, टाइम टाइम को तो ये कर ही देगा, एंड ये 1000 टाइम कर देगा। आफ्टर आफ्टर ये आफ्टर क्यों नहीं काम किया बे, वही तो दिक्कत है, ये आफ्टर क्यों नहीं काम किया, जबकि फंक्शन तो कॉल हो रहा है अच्छे से। शायद मैंने इसे लूप में नहीं डाला होगा, इसलिए आफ्टर काम नहीं कर रहा। एंड एक काम करता हूँ, ये जो इस बार फंक्शन है ना इसको यूज़ में नहीं लाता हूँ, सिर्फ इसे बना हुआ छोड़ देता हूँ, एक तरह से डेड फंक्शन बना देता हूँ इसे। एंड इसे थोड़ा सा ऊपर डिफाइन करता हूँ ताकि मुझे इसको यहाँ पे यूज़ करने में मदद मिले। कॉमा लिख देता हूँ TXT, टेक्स्ट इज इक्वल टू टाइम। हाँ, अब इसे एक बार रन करके देखते हैं कि क्या ये रन हो पाता है। ओ भाई साहब, रन तो हो रहा है, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। मतलब वैसे हाँ, इसे हटाने की ज़रूरत है, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मैं देखूंगा कि ये आफ्टर का क्या फंक्शन का क्या मतलब है।
ओह! सॉरी गाइस, मुझे अब पता चल गया कि मैंने क्या गड़बड़ की थी। अब गाइस मैंने ये गड़बड़ कर दी थी कि मैंने जो 1 मिनट पहले तो उस सबको वापस ले आता हूँ मैं। पहले तो मैं उन सबको वापस ले आता हूँ जो मैंने लिखा था। एंड ये यहाँ पे फंक्शन कॉल, यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर किया था ना मैंने। हाँ, सो गाइस सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ की थी ये वाली, कि मैंने जो ये यहाँ पे टाइम था, वहाँ ये मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे फंक्शन मुझे कॉल करना था कि ये फंक्शन जो है वो हर सेकंड पे कॉल होता रहे। इसलिए गाइस यहाँ पे हमें एक ऐसा लूप फंक्शन बनाना था। ये आफ्टर का मतलब यही है कि दोबारा ये फंक्शन इतने टाइम बाद दोबारा कॉल हो जाए। ये 1000 गाइस एक तरह से सेकंड को डिपेक्ट करे, जो गाइस मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर आप पाइथन के अंदर जो भी सेकंड्स लिखे जाते हैं वो गाइस 1000 में लिखे जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलती से टाइम लिखा है। मुझे गाइस यहाँ पे फंक्शन का नेम ही लिखना था, मतलब गाइस एक तरह से मुझे फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखना था। एंड गाइस जैसे ही मैं इसे पूरा करूँगा तो एक बार देखते हैं कि मैंने इस बार अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं इस बार टाइम भी अच्छे से काम कर रहा है, मतलब टाइम अच्छे से चल रहा है। मैंने कहीं इसे थोड़ा सा एक दिन लेट सेट किया था क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी सोच सोच के। एंड अब जाके मुझे पता चला कि मैंने क्या गलती की थी। मतलब कई बार इतनी बड़ी बड़ी गलती, मतलब छोटी छोटी गलतियों में बड़ा बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है, तो आप समझ रहे होंगे। सो गाइस यही था पूरा का पूरा ट्यूटोरियल। अब आप इसे ओपन करके भी देख सकते हैं, आपको गैस ये फुल विंडो दिखेगी। एंड अगर आप इतने में भी देखना चाहें तो गैस आप इसे अब एक प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं, किसी एप्लीकेशन में भी डाल सकते हैं। इवन गैस इससे आप वर्ल्ड क्लॉक तक बना सकते हैं। यस गैस, आप अगर चाहे तो इसमें टाइम को मैनिपुलेट करके ऊपर नीचे करके थोड़ा सा टाइम जोन्स के साथ खेल के आप इसमें गैस वर्ल्ड क्लॉक भी डाल सकते हैं। इसलिए गैस ये डिजिटल क्लॉक का प्रोजेक्ट बनाना मेरे लिए ज़रूरी था, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कैसे आगे हम प्रोजेक्ट्स बनाएँगे जब भी हम कोई भी डिजिटल क्लॉक का काम करेंगे। अब गाइस ये आप मटेरियल जो है वो सँभाल के रखिएगा, मतलब ये कोड आप सँभाल के रखिएगा, क्योंकि गाइस इसी की मदद से हम आगे बताएँगे कि कैसे हम जो अलग-अलग टाइप की क्लॉक्स होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो मैं आगे के प्रोजेक्ट्स बनाऊँगा वो इस थोड़ा-सा इस पे बेस हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, क्योंकि मैं थोड़ा-सा अलग-अलग प्रोजेक्ट्स उठा रहा हूँ। मैं गाइस बेसिकली बेसिक प्रोजेक्ट उठा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू मिल जाए कि मैं करना क्या चाहता हूँ। सो गाइस यही था पूरा वो ट्यूटोरियल जीयूआई विंडो के बारे में, मतलब डिजिटल क्लॉक के बारे में जो प्रोजेक्ट था। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आपको पसंद आया तो आप जानते हो कि क्या करना है। तब तक के लिए आप अब इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। थोड़ा सा मैं इस बार लेट हो गया था क्योंकि संडे को थोड़ी सी और तबीयत ख़राब हो गई थी, बट कोई बात नहीं गाइस, अब हमारी तबीयत लगभग ठीक है एंड अब हम काम कर सकते हैं। एंड इसलिए गाइस वीडियो वेडनेसडे को आ रही है, बट मैं कोशिश करूँगा कि संडे का रूटीन ना चेंज हो, मतलब थोड़ा सा पहले बना के रखूँगा ताकि संडे को अगर मैं बीमार भी होता हूँ किसी वजह से तो मैं वीडियो को डाल सकूँ। मतलब कोई ऐसी नहीं है कि मैं वीडियो ही नहीं डाल पाऊँ, मतलब ऐसी हालत ख़राब हो जाए। इसलिए गाइस मैं अब कोशिश करूँगा कि थोड़ा पहले वीडियो बना के उसे सेट कर दूँगा ताकि आपको हर संडे वीडियो आती रहे। इस बार गाइस थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ा है, बट गाइस आगे मैं होने नहीं दूँगा, इस बार पूरी कोशिश करूँगा। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, and I will see you in next video.